बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो है बादाम का शरबत, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी। आपको पता है बादाम में जो भी चीज़ होती है ना, जिसमें भी आप डालते हैं ना, वो चीज़ को चार चांद लग जाते हैं। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही हेल्दी बनता है। इसमें सिर्फ हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, चीनी और बादाम। तो ये आप महीनों आपका ये शरबत ख़त्म नहीं होगा। भी इतना मज़े का बनता है, इतना ये टेस्टी और इतना ये हेल्दी बनता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 से 5 घंटे पहले हमने अपने बादाम ले लिए थे। बादाम तकरीबन हमारे 1 पाव से ज़्यादा थे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इनको हमने भिगो दिया था। अब ये जो पानी था ये हम स्किप कर देंगे और दूसरा पानी ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसके सारे छिलके निकाल लेंगे। और ये आपको पता है बहुत हेल्दी होता है बादाम, नसर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट है। अगर बादाम के आपको वो इसके जो फ़ायदे बताऊँ तो पूरी रेसिपी हमारी यहीं चले जाएगी, लेकिन बादाम के फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। ये इतने ज़बरदस्त चीज़ है। और गर्मियों का सीज़न है तो आपको पता है ज़्यादा ये जूस वगैरह पिए जाते हैं, इसी तरह के लिक्विड वाली चीज़ें हैं ना। तो उसमें दूसरी चीज़ जो आप ऐड करेंगे वो है जार। आप जो कोई भी आपके पास जो जार जिसमें आप सेव करके रखेंगे, हमारे पास ये पड़ा हुआ था, हम ये ले लेंगे। आपके पास जो भी आप वो ले लें। चलिए अभी क्या करते हैं, इनको अभी इनको छीलते हैं, इनको निकालते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वो वाला पानी निकाल दिया था और साफ़ वाला पानी ऐड कर दिया था। अभी क्या करेंगे, अभी इनको ये आराम से निकल जाएंगे। अगर ज़्यादा देर आपने भिगोए ना तो आपको पता है ये बहुत आराम से इसके छिलके निकल जाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने क्या करना, नीम गर्म पानी ऐड कर लें, फिर ये और भी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह के हम सारे इनके छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए ऊपर से छिलके बिल्कुल गल चुके हैं। बाकी भी सारे इसी तरह निकाल लेंगे। ये देखें जी, हमने इनके छिलके सारे निकाल लिए और अपनी गिरियाँ साइड से कर ली। ये देखिए अभी क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा होगा जग, जिसमें आप जूस बनाते हैं ना, वो वाले जग में ये काम हमारा हो जाएगा। वो ले लिया, अपने सारे बादाम उसमें ऐड करेंगे। यहाँ एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जितना हमने बादाम ऐड किए थे ना, उतना ही हमने इसमें फ्रेश पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही है। अभी क्या करेंगे, अभी इनको हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आ जाते हैं अपनी मशीन की तरफ। ऐसे बनाना जैसे पाउडर सा नहीं होता, अभी खीर की तरह बिल्कुल लिक्विड की शेप में। चलिए अभी इसको करते हैं हम ग्राइंड। ये देखिए जी, 1 से 2 मिनट लगे हमारे और ये बेहतरीन सा पिस चुका है। अब इसको करेंगे बंद। आ जाएंगे अपनी किचन की तरफ। एक खुला सा पैन लेंगे और यहाँ पे 1 से 2 टिप आपको बताऊंगी। ये देखिए अपना पैन ले लिया। इसमें टिप याद रखने वाली है कि आपने जब भी ये चीनी ऐड करनी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी तादाद बढ़ाने के लिए इसके जो फ़ायदे होते हैं ना वो ख़राब ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि आपने मुनासिब चीज़ बनाएं और उसके भरपूर फ़ायदे उठाएं जी। तो इसको ज़्यादा नहीं हम करेंगे, हमने जितने यानी कि अपने हिसाब से की थी ना, और उतना ही पानी रखेंगे। बस इतना ही हम पानी रखेंगे, तकरीबन 1 गिलास 1.5 गिलास के हिसाब से ना आपने रख लेना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चीनी और पानी को, क्योंकि हमने ज़्यादा करने के चक्कर में ना, तो ज़्यादा तो वो हो जाएगा लेकिन ना तो वो उसका वो बादाम की ताकत आएगी और ना ही वो इसका टेस्ट होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप हिसाब से बनाएं। चले आप हफ्ते के लिए बना के रख लें, थोड़ा बना के रख लें, बाकी फिर बाद में बंदा बना लेता है। तो ये है कि ये थोड़ा इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। थोड़ी चीज़ें बनाएं, अच्छी बनाएं और भरपूर फ़ायदा उठाएं उसका। और ये इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी ये शरबत बनेगा ना कि एक दफ़ा आपने बना लिया ना तो आप महंगी महंगी कोल्ड ड्रिंक को स्किप कर दोगे। ये हमारी गारंटी है, ये इतना मज़े का बनता है। इस स्टेज में हम अपने ऐड करेंगे बादाम, जो उसका बना के रखा था। माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त का इसका कलर है और ये कैसे गाढ़ा गाढ़ा देखें। अच्छी तरह से अपने बर्तन को साफ़ करेंगे
क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होता ना तो इसका कलर में फ़र्क आ जाता, तो टेस्ट में तो आपको पता लाजमी फ़र्क होता ही होता। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। बाकी आपने खुशबू के लिए कुछ डालना चाहते तो डाल लो, नहीं तो कोई मसला नहीं। आप हर चीज़ को ओरिजिनली रखें। अपने बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि आपको पता है बादाम बहुत महंगे है तो ज़ाया नहीं करने। वैसे भी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। चलिए जी, अब यहाँ आपने क्या करना है कि अपनी आंच मीडियम रखिएगा ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक ये पक चुके। इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। ये देखिए, एक दफ़ा आप बना के रखें तो महीनों आपको टेंशन नहीं होगी। अचानक मेहमान आ जाएं, आपने कहीं जाना हो तो अचानक से ठंडा ठंडा निकाला और पिया, गर्मी से बाहर से आए, आपको पता है गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है, बच्चे स्कूल से आए उनको दें, हेल्दी भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा इसका। यहाँ हमारे तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि जाग जाग आ रही है ना, इसको हमने ख़त्म करना है। जैसे जब थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो समझ लें कि इसकी ये अपने बनने की स्टेज पे आ चुका है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ बनानी है तो आपने बर्तन खुला रखना है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है ताकि अच्छी खासी आपकी मिक्स करने में आपको कोई मसला ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सालन वाले देश की ये छोटी सी टिप है, लाजमी फॉलो करिएगा, बड़े काम की है। सालन वाला कोई देश का इस्तेमाल करना है ऐसी चीज़ों में, जैसे कि कोई मीठा बनाना हो तो जहाँ इस तरह का कोई शरबत वगैरह बनाना हो तो उसको आपने एक तो नीम गर्म पानी से निकाल लेना, दूसरा ये है कि उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, सही तरह ना 2 से 3 साबुन से साफ़ करना है। कोई भी आप लिक्विड जो भी इस्तेमाल करते हो उससे, तो फिर ये है कि आपकी किसी भी चीज़ में मिर्ची की महक नहीं आएगी, तो वही आप बर्तन बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए हल्की हल्की इसकी गाढ़ापन आना शुरू हो गया और कलर देखें ओरिजिनल कितना प्यारा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अपने हमने ऐड की। अगर आप इलायची ऐड करना चाहते हो तो कर ले, नहीं तो बिना कुछ चीज़ में ओरिजिनल बनाएं जी इनको। चले इनको ज़रा भी बना के ठंडा करके फिर आगे का प्रोसीजर बताते हैं कि इनको सेव कैसे करना है। ये देखें जी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे, और कलर देखें ज़बरदस्त सा कलर है इसका। अभी इनको ठंडा होने देंगे हम। चलें जी अभी ठंडा हो चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी हम अपने बर्फ़ के क्यूब ऐड कर लेंगे। इसमें भी आपको मैं 2 तरीके बताऊंगी कि अगर आपके पास बर्फ़ ना हो तो आपने क्या करना है वो भी बताती हूँ। ये देखिए हमने इस देश की भी निकाल लिया था, क्योंकि अगर उसमें होता ना तो उसमें जाके ठंडा काम होता, बहुत टाइम लगता। ये देखिए बस इतना सा ये डाल दिया और इसके साथ हमने क्या करना है, इसके साथ ऐड कर दिया पानी, क्योंकि ये मीडियम ग्लास था हमारा जो इसके लिए परफेक्ट है, यानी कि इतना ना। और बहुत ही मज़े का कलर आया इसका ना। स्ट्रो लगा देंगे अपना, मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और दूसरा तरीका, आपको पता है कि गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है तो फ्रिजों में कूलिंग बहुत कम हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए आपने पहले ऐड कर दिया अपना बादाम का शरबत और इसके साथ करना अपने ठंडा यख पानी, क्योंकि आपको पता फ्रिज में पानी तो माशाल्लाह से बन ही जाता है, चाहे कम लाइट हो या ज़्यादा हो। ये देखिए दोनों तरीके, दोनों ही बहुत आसान है माशाल्लाह से। इसको लगा देंगे। आपको पता है स्टोव जो होते हैं ना, ये बच्चे ज़रा थोड़े से शौकीन होते हैं इन चीज़ों के। ये देखिए जी हमारे मुकम्मल बादाम के जूस की रेसिपी बनकर रेडी होगी, बस कुछ ही टाइम रह गया। अच्छा, इसके साथ जो जार था हमारा, बाकी जो बच गए उनको हमने सेव कैसे करना है, आ जाते हैं अभी उस प्रोसीजर की तरफ। जार अगर इस तरह के जार ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आपके पास कोई भी टिफ़िन वगैरह हो वो उसमें आप ऐड कर सकते हो।
ये देखिए, इसमें हमने इसको डाल लेना जितना भी चाहे हो। हमने तो खैर ये 1-2 वीक के लिए करना था, बाकी आप कम ज़्यादा ऐसे यानी कि प्रोसीजर जो सेम ही है, कम ज़्यादा बना के रख लें। इसको अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका तड़का लगा देंगे और ये फ्रिज में माशाल्लाह से आराम से आ जाएगा। ये देखें, इसका ये कैप लग गया, अच्छी तरह से ये बंद हो जाएगा। देखा कितने फर्स्ट क्लास ये हमारे घर में जो जैसे जार बड़े होते हैं वही इस्तेमाल हो जाएंगे आपके। इसको फ्रिज में कहीं भी रख दें, ख़राब नहीं होने वाला ये ना, रख देंगे। बेहतरीन सी ताकतवर, बहुत ही ताकत वाला इस बादाम का जूस की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। चलें जी, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट से बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा करें जी दिल से। बहुत ही हेल्दी और यमी यमी सी ठंडी ठार, मैदा भी आपका ठंडा होगा और मैदे को ताकत भी आएगी। ये इतनी मज़े की और इतनी लाजवाब और इतनी ये पावरफुल रेसिपी है जी। चलिए हम करते हैं एंजॉय और आप हमें रखें अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। शदीद वाली गर्मी पड़ रही है, अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करके रखें, ताकि गर्मियों के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।